पापा, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? कि तुम्हारे और सुमन के बीच में चल क्या रहा है? किस बात का टेंशन है? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक तो है। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुम दोनों की नजरें पढ़ ली हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पापा, अब मैं आपसे क्या कहूं? इस टॉपिक पर एक बेटा अपने बाप से क्या कह सकता है? लेकिन अगर आपने मेरी नजरें पढ़ ली है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मेरे और सुमन के विचार नहीं मिलते। नहीं अमित, दरअसल बेटे हम लोग सुमन को समझ ही नहीं पाए। उसके विचार हमारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं बेटे। लेकिन पापा, मैं ऐसी बात नहीं है बेटे कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता नहीं। उम्र के जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, क्या मैं कभी उस दौर से नहीं गुजरा? लेकिन बेटे मैंने अपनी जिंदगी में सुमन जैसी लड़की नहीं देखी जो अपने परिवार की खुशी के लिए एक औरत की सबसे बड़ी खुशी को ही दांव पे लगा दे। बोलो बेटे, तुमने देखी है ऐसी औरत? और बेटे अब तो उसकी तपस्या रंग ला रही है। परिवार फिर से एक हो रहा है। अब उसकी कसम है ही कितने रोज की? बस तब तक बेटे तुम अपनी पत्नी और हमारी बहू का लक्ष्य समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें उसकी इस तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालना है, बल्कि उसके साथ मिलकर उसकी इस तपस्या को सफल करना है। मैंने ठीक कहा ना बेटे? जी पापा। मेरी बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? नहीं पापा, मैं आपकी बातों पर गौर करूंगा। गुड। अरे अमित, तुम आ गए? क्या बात है? पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे। जानता हूं, उन्हीं से तो मिलकर आ रहा हूं। सुमन, तुमसे रहा नहीं गया ना? आखिर मेरी शिकायत करी थी पापा से। क्या सोचकर शिकायत की थी? कि पापा मुझे डांटेंगे, मारेंगे? लेकिन उन्होंने भी वही किया जो हमेशा तुम करती हो, बड़े बड़े उपदेश देकर भेज दिया मुझे। जानती हो सुमन, उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन उन पर अमल करना उतना ही मुश्किल। और तुम दोनों की प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग सिर्फ उपदेश देना जानते हो। काश ये बातें तुम समझ सकते, लेकिन तुम लोग समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल पत्थर के। अभी इसकी पैकिंग करनी है। हाँ, दीदी, बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ भी कहो, साड़ियाँ खरीदने में मजा बहुत आता है। बहुत मजा आता है। और मुझे ना ये वाली। अरे भाई क्या हो रहा है ये? ये शॉपिंग करके आए हैं, कुछ साड़ियाँ लेकर आए हैं चंद्रिका के लिए। आइए आप लोग भी देखिए ना कैसी लग रही हैं। अरे भाभी, ये सब कपड़े वपड़े आप लोगों का डिपार्टमेंट है, भला इसमें मैं और भैया क्या करेंगे? है
भाई इन मामलों में हमें मत उलझाओ, फिर आप ही लोग कहेंगे कि कलर खराब है, डिजाइन पुराना है, पता नहीं क्यों राम। और क्या। हाँ हाँ, जैसे आपको तो कलर्स का और डिजाइन का बहुत आइडिया है। भाई जब भी आपको काम से बचना होता है ना, तो बस ऐसी ही बातें करते हैं, मीठी मीठी। बिल्कुल ठीक दीदी। ऑफिस के काम से फुर्सत होगी तब करेंगे ना ये घर का काम। भाई साहब क्या और ये क्या, दोनों ना एक जैसे हैं। अरे भैया, अब ये काम भी हमें करना पड़ेगा। देख लो राम। हाँ। राधिका लक्ष्मी, अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी माँ, ये कुछ शॉपिंग करके आए थे, वो इन्हें दिखा रहे थे। आप भी आइए देखिए ना। अरे बैठो बैठो, मैं वहां आकर देखती हूँ। बैठो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी साड़ियां हैं। हाँ दुर्गा, राम, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहिए ना भाभी माँ। इतनी जल्दी दोनों बच्चों की शादी की तारीख तय हुई। मैं सोच रही थी कि कहीं जल्दबाजी में कुछ जरूरी फंक्शन न छूट जाए। आप कौन से फंक्शन की बात कर रही हैं भाभी माँ? और वैसे भी भाभी माँ आजकल तो आम रिवाज है कि शादी के समय पर ही सगाई और बाकी सारी रस्में पूरी कर ली जाती हैं, ताकि दूर के मेहमानों को बार बार आना ना पड़े। ये भी कोई बात हुई? हम लोग अपने समधियों से अच्छी तरह से मिल भी नहीं पाए हैं। तुम एक काम करो दुर्गा, दूर के रिश्तेदार तो समय पर आ ही जाएंगे, लेकिन दोनों समधी पक्ष, नारायण जी और कुछ खास खास मेहमानों को बुलाकर सगाई की पार्टी रखो। मिलना जुलना भी हो जाएगा और ठीक भी लगेगा। भाभी माँ कहे तो सही नहीं है, क्यों लक्ष्मी? हाँ दीदी, सगाई की पार्टी तो होनी चाहिए। अरे भाई आप लोग कह रहे हैं तो हो जाएगी पार्टी, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। राम जी। तुम आज एक अच्छा दिन निकलवा कर पंडित जी से सारी बातें कर लो, पार्टी का मैं इंतजाम कर लूंगा। ठीक है भैया, जैसे आप सबकी मर्जी। हेलो। अरे राधे राधे, पैसे 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 हैं तो खूबी प्रमिला कुमारी रात दिन बस पैसे इनकी पड़ी रहे। अरे पैसे का पेड़ पे उगे का? कहीं भी उगने दो, मुझे तो बस चाहिए तो चाहिए। अरे चाहिए तो चाहिए को क्या मतलब है? अरे देख भाई महारानी, तेरो रहनो खानो पीनो सब अच्छी तरह चकाचक बढ़िया लाजवाब चल रहा है, फिर पैसे काहे वास्ते चाहिए? आप भी कमाल करते हो, बस खाना पीना और रहना ही सब कुछ होता है क्या? मेरे कोई पर्सनल खर्चे नहीं हो सकते? का कहते हैं ना पर्सनल। हंसो मत। और एक बात बताओ, आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किसी और के पास जाके पैसे मांगूंगी क्या? नहीं ना? फिर बात तो तेरी सही है भाई, लेकिन वो का है प्रमिला देवी, अभी मेरे हाथ में दूसरे पैसे है ना, है बाद में मैं जुगाड़ करके दे दूंगा। लाखों करोड़ों नहीं मांग रही हूँ मैं आपसे, बस 1000-2000 तो मांग रही हूँ। अरे यार बात ही ना समझ रही। अरे भाई जब जेब में कड़की हो तो 1000-2000 भी सुसरे लाखों करोड़ों लगे। हाँ अरे कह रहा हूँ एक आध दो दिन में दे दूंगा। एक आध दो दिन नहीं, मुझे तो बस आज ही चाहिए। अरे के बिहारी लाल यागू कछु तो बुद्धि दे और या के समझ में ना आएगी। चल भाई मनोहर लाल, कह रहा हूँ दे दूंगा तो दे दूंगा बस। हाँ अरे कहाँ जा रहे हो? अरे टोक मत, जब जाऊं जब टोक दे। अरे मैं कोई सन्यास लेवे ना जा रहा हूँ महारानी, तेरे वास्ते पैसे को जुगाड़ करके जा रहा हूँ। हाँ मुझे जान दे। हाँ कंजूस कहीं के, जब भी इनसे पैसे मांगो कोई ना कोई बहाना ही बना देते हैं। सुप्रिया बेटा, मुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरा काम खुद करने दो। पापा, ये सब काम मेरे हैं, आप इस बारे में मुझे कुछ भी मत बोलिए। अरे मनोहर लाल जी, मामा जी, आइए ना। क्या बात है? आप बहुत उदास लग रहे हैं। ना बिटिया, मामा जी को कहा है बिटिया, तुम लोगन की खुशी में मामा जी की खुशी है, लेकिन खुशी भी सुसरी कहां से आए?
रात दिन तो तेरी तबीयत की चिंता लगी रहे बेटिया, मुझको तो ढंग से नींद भी ना आया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा साहब, कोई ना कोई उपाय जरूर सोचूं। तो मामा जी कुछ उपाय सोचा क्या? जीजा जी, दुआ में बहुत असर हो, दुआ लग जाए कोई की तो दवा की भी जरूरत ना है। मैं कुछ समझा नहीं। ना, मेरो मतलब जो हो कि वो एक अनाथ आश्रम है, छोटे छोटे बच्चान अनाथ है बेचारे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन बच्चान के खाने के वास्ते कोई 8-10 दिन को भोजन को प्रबंध कर आऊं बस। तो मामा जी आप सोच क्या रहे हैं, दे आइए ना। अरे बेटिया, जे तो झंझट फंस गया ससुरो, अब तेरे मामा जी को धंधा मंदो पड़ रहा और खर्चो है ससुरो 15-20 हजार, लेकिन कोई बात ना, बांके बिहारी लाल बैठो है, वाने उपाय सुझायो है तो वो ही रुपया को इंतजाम करेगा, मुझे विश्वास है। अच्छा बिटिया, मैं चलूं। मनोहरलाल जी, एक मिनट। ये लीजिए। राधे राधे, जय हो बांके बिहारी लाल, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तो देखो है, तुरंत रुपयान को इंतजाम करा दी। मैं तुरंत जाकर के प्रबंध कर आऊं भोजन को, है ना, पुण्य काम में देरी नहीं करनी चाहिए, है क्यों जीजा जी? अच्छा बेटिया, तू चिंता मत कर, हाँ चिंता मत करिए बेटिया। सुप्रिया बेटी, तुम चुप क्यों? पापा, आपने मामा जी को 20,000 रुपए दे दिए? हाँ बेटा, जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इसमें से आधे पैसे भी बच्चों को नहीं पहुंचेंगे, पर जो भी थोड़ा बहुत पहुंचेगा उनमें से अगर एक बच्चे की दुआ भी तुम्हें लग गई तो मैं समझूंगा मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। सुनिए, कुछ कहा तुमने? नहीं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं मालती कि ऊपर वाला जो भी करता है ठीक करता है। अब देखो ना, ये भी अच्छा हुआ कि दुर्गा प्रसाद जी ने सगाई का फंक्शन अपने घर में रख लिया, हमारे यहाँ होता तो। ये तो अच्छा ही हुआ, लेकिन आप इतना सोच विचार मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ कि मेघा नजर नहीं आ रही, वो है कहाँ? गई होगी कहीं खरीदारी करने, उसे भी तो अपनी तैयारियां करनी है ना। आपकी चाय। हाय स्वीटहार्ट, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ओए मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। ए मिस्टर, तुम अपने रास्ते चलते हैं, मैं नहीं मैम साहब, आई एम सॉरी, आपका रास्ता ये, मेरा रास्ता ये, बाय।